हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के एमसीक्यू द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइट। तो देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइट को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है टिश्यू, बी ऑप्शन है सेल, सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ 10। तो जानते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट हम सेल को कहते हैं। सेल कलेक्टिविटी को टिश्यू कहते हैं और टिश्यूज़ जब कलेक्ट होते हैं तो पहले सेल्स बनते हैं। सेल को कलेक्टिविटी को टिश्यू कहते हैं। टिश्यू और टिश्यू जब कलेक्ट होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। तो इस तरह से सेल्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर दी सेल। तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है लिवोन हुक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, डी ऑप्शन है टी सचवन। तो जानते हैं रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवर की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल की नहीं, उस सेल के अंदर की न्यूक्लियस की डिस्कवर की थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज़ द मेड ऑफ। तो जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती है। हम जानते हैं जो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट सेल में ही पाई जाती है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है फ्रूक्टोज, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है सेलुलोज। तो जो सेल वॉल्स होते हैं प्लांट सेल की वो बनते हैं सेलुलोज से। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दी सेल्स। तो ए ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है सेल वॉल, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस, डी ऑप्शन है ऑल। तो आपको क्या होता है, जो सेल को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होते हैं उसे मैनेजर ऑफ दी सेल्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ दी सेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज, सी ऑप्शन है राइबोसोम्स, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है क्योंकि सारी जो एनर्जी होती है यहाँ पर स्टोरेज होती है, यहीं से सारे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन। तो पूछा गया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में प्रेजेंट पाया जाता है। तो ए ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, बी ऑप्शन है सेल वॉल, सी ऑप्शन है लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जानते हैं जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी होती है ह्यूमन बॉडी की। तो फर्स्ट ऑप्शन है नर्व सेल्स, बी ऑप्शन है लीवर सेल्स, सी ऑप्शन है किडनी सेल और डी ऑप्शन है कार्डियक सेल्स। तो नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट होता है और कार्डियक सेल बेसिकली ये हमारे हार्ट्स का होता है। किडनी सेल जो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन्स फंक्शंस बोथ एज एन द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड एज ए मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा कौन सा ऑर्गन है जो फंक्शन करता है दोनों, मतलब कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन क्योंकि ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन्स हेल्प इन द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ द सस्टेन मैन्युफैक्चर्ड इन दी सेल्स। तो पूछा गया है जो सेल में मैन्युफैक्चर्स होते हैं सब्सटेंस, उनको पैकेजिंग मॉडिफिकेशन स्टोरेज कहाँ पर किया जाता है। तो
ऑप्शन ए है गोल्जी अपैरेटस, बी ऑप्शन है न्यूक्लियस, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें होगा आपका गोल्जी अपैरेटस। तो जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये गोल्जी अपैरेटस में किए जाते हैं, ये सारे फंक्शंस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द ब्लैक रिएक्शन। तो ब्लैक रिएक्शन किसने किया था? ये ब्लैक रिएक्शन जो है कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ब्लैक रिएक्शन बेसिकली कैमिलो गोल्जी ने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन दी सेल्स। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। तो इसमें हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर न्यूक्लियस इन दी सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट ब्राउन ने इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मेड इन द बोन मैरो। तो कौन सी चीज़ें हैं जो बोन मैरो में फॉर्मेड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन है कार्टिलेज सेल्स, सी ऑप्शन है ब्लड प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है फाइबर्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बेसिकली फॉर्मेड होती हैं इन बोन मैरो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इन क्रिस्टल्स। तो ए ऑप्शन है ए बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है एन अमोeba, सी ऑप्शन है एन वायरस, डी ऑप्शन है आ स्पर्म्स। तो इसमें हो जाएगा वायरस जो होती हैं वो मेड इन क्रिस्टल्स। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोम्स आर मेड अप। फर्स्ट ऑप्शन है डीएनए, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन्स, डी ऑप्शन है आरएनए। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली डीएनए एंड प्रोटीन से बनता है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो कौन सी चीज़ें जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। तो इसमें से वो ऑप्शन चूज़ करने जो वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है वैक्यूल्स, सी ऑप्शन है राइबोसोम्स, डी ऑप्शन है प्लास्टिड्स। तो बेसिकली जो वैक्यूल्स होती हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स। तो आपको बताना है कौन सी फंक्शन है जो वैक्यूल्स की नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज, बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड द रिजिडिटी ऑफ द सेल्स, सी ऑप्शन है वेस्ट एक्सक्रीशन, तो डी ऑप्शन है लोकोमोशन। तो बेसिकली जो लोकोमोशन होती है वो फंक्शन नहीं होती है वैक्यूल्स की। तो वैक्यूल जो है वो लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करता। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट मेड ऑफ द सेलुलोज। तो पूछा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से नहीं बनी होती है। तो आपको पता है सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। तो कुछ ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी पाया जाता है बट उनकी सेल वॉल्स सेलुलोज से नहीं बनते। तो फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन है हाइड्रेलिया, सी ऑप्शन है मैंगो ट्री, डी ऑप्शन है कैक्टस। तो आपको पता है हाइड्रा, मैंगो ट्री एंड कैक्टस दीज आर द ट्रीज बट बैक्टीरिया ये ऑर्गन्स हैं। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से नहीं बनती। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोसोम अराइजेज फ्रॉम। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी ऑप्शन है गोल्जी अपैरेटस, सी ऑप्शन है न्यूक्लियस, डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज लाइपोसोम्स अराइज फ्रॉम द गोल्जी अपैरेटस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द किचन ऑफ द सेल्स इज। तो आपको बताना है किचन ऑफ द सेल्स किसे कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन है गोल्जी अपैरेटस। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था पावर हाउस ऑफ दी सेल्स कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है किचन ऑफ दी सेल्स। क्या कहा जाता है? किचन